कंप्लीट हो और हम जीरो से शुरू करें और एक ऐसे लेवल पर जाएं जहां पर चीजें हमें अच्छे से समझ में आए, पेपर हमें इजी लगे, वहां पर टफ ना लगे हमें। पेपर अगर टफ लगने लग जाएगा, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बंदा जिसको परसेंटेज के बारे में कुछ पता भी ना हो, वो यहाँ से सीख करके जाए। समझ रहे हैं? यहाँ से हमें सिखा करके सबको भेजना है, किसी को खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने देना है। और मेरा टारगेट ये है कि अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन इसमें से अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए पेपर में, आप सारे करके जाओगे। और इवन जिनका यूपी टेट या सी टेट भी है, उनको ये भी फायदेमंद होगा। कोई ऐसी सीरीज जिसमें मतलब ये सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मतलब आपको समझ में आ जाएगा पढ़ करके मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज दिखाई नहीं जाती है, वो समझ में खुद ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन ये है जो हमारे सामने पड़ा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित को भिन्न में बदलें। 20 है, 40 है, 33:1/3 है और 16:2/3 है। तो परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज मतलब क्या बताता है कि आप कोई भी चीज को आप 100 में कन्वर्ट कर देते हो, वही परसेंटेज हो जाता है। जैसे 95% मतलब क्या हुआ, आपने चीजें वो 100 में कन्वर्ट कर दी हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई मेरे 72% ही है, मतलब आपके मार्क्स जो हैं वो 100 में कन्वर्ट कर दिए गए। अब 100 में आपके वो मार्क्स 72 हैं। 100 में जिसके 95 बोलते भाई मेरे 95 मार्क्स हैं, 95% मार्क्स हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती। अच्छा, अब बताता हूं मैं आपको सिचुएशन क्या है। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 20% ऐसे लिख दिया है, अब बोला इसको परसेंटेज में कन्वर्ट, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 20 है, और परसेंटेज मतलब मैंने बोला था भाई 100 होता है। तो ऐसे हम लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5। तो इसको फ्रैक्शन में हम ऐसे लिख देंगे 1/5। सेम 40% है, 40% को हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 40/परसेंटेज मतलब बाई 100, तो हम यहाँ पर 100 कर देंगे। 4/10, 2 2 4, 2 5 10, अर्थात 2/5 हो जाएगा। सेम चलते हैं, देखिए 33:1/3%। अब इससे हमें परेशान नहीं होना है। पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, भिन्न में। तो ये 33, 33 × 3 99 + 1 100/3। अच्छा, अब क्या है कि भाई हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। किसी भी चीज को 100 में कन्वर्ट कर देना। तो 0 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3। परेशान नहीं होना है ऐसे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसमें दिया हुआ है 16:2/3। परसेंटेज है, इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। 16 3 48 250, 50/3। सेम हमें इसे भिन्न में, अभी ये परसेंटेज में, अभी हमें इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा भिन्न में। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 50 × 100 मतलब 1/6। इस तरीके से चीजें हमें टैकल करनी पड़ेंगी। क्या है, भिन्न को कैसे कन्वर्ट करना है, चीजों को हमें पता करना पड़ेगा, तब ये चीजें हमें पता चलेंगी। तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैंने आपको बताया परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बाई 100। परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100। ये चीज आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिली है। अच्छा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पर भी हम चलेंगे कि अगले क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना। मैं चाहता हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन को जब तक देखेंगे ना, तब तभी तभी आपको चीजें कंफर्म रूप से क्लियर होंगी। पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसको बोल दिया है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए और परेशान थोड़ी होना है, जैसे कि प्रतिशत में बोल दिया है। अब जैसे 1/4, सेम उल्टा बोल दिया है। जैसे अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे भिन्न प्रतिशत को भिन्न में करने के लिए हमें बाई 100 करना। मैंने बोला था ना
परसेंटेज इक्वल टू 1/100। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू 1/100, ये चीज आप याद रखिए। तो अभी क्या है, ये तो भिन्न में है ना, 1/4 भिन्न में दे रखा है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। 1/4 को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है, किसी अगर उल्टा हमको जाना पड़ेगा, पहले हम वहां जो भाग देते थे वहां पर यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे 100 कर देंगे। मतलब अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25। मतलब इस तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा 25%। सेम 3/5 अगर कोई पूछ दे गुणे 100, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। 50/3 आपसे कोई पूछ दे, तो आपको डरना नहीं है। आप देखिए, बहुत लोग कहेंगे वो तो पता ही नहीं चलेगा, 50/3 को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, बिल्कुल बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50/3 को बदलना है आपको, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5000/3, मल्टीप्लाई करेंगे। तीन, तीन एकम तीन, दो तीन छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, तो ये हो जाएगा। ये ऐसे डरना तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं आपको अगला, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन ही हट गया लग। चलिए मैं हट इस तरीके से हटाई देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए मैं आपको अगली चीज़ें बताता हूँ कि अब क्या है, 2/5 है, 2/5, तो 2/5 गुणे 100, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40%। मतलब अगर आपको भिन्न से परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे, भिन्न से परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100। देखिए यहाँ पर भिन्न है, परसेंटेज कहीं नहीं लगा हुआ है, गुणे 100। अगर परसेंटेज से भिन्न में बदलना है तो बाई 100 वाला नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन एक पेपर में आ भी सकता, ये पेपर में आ भी नहीं सकता, ये पेपर में आता भी। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे बताता रह रहा हूँ क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 200 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 kg। अब देखिए, अगर आपको, आप थोड़े से आप थोड़ा दिमाग लगाएं, 200 ग्राम लिखा हुआ है और 4 kg, तो ये ग्राम में है और ये केजी में है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो आपको सेम यूनिट करना पड़ेगा। तो ये है 200 ग्राम और ये है, केजी को कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 4000 ग्राम हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि 200 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत है, तो पहले 200 ग्राम जो होता है उसको, का जहाँ पर लगा होता है वो नीचे होता है, 4 त्रिगा का, तो का केजी वो नीचे हो जाएगा। तो 200 ग्राम 4 त्रिगा का, तो 200 ग्राम ऊपर हो जाएगा, और 4 त्रिगा का, तो 4 त्रिगा मतलब 4000 ग्राम, 0.00000, ये हो जाएगा 5%। ये तो एक तरीका हो गया, मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, इस तरीके से बेसिक हो गया। अगर आपको तेजी से क्वेश्चन लगाना होगा तो आप इस तरीके से नहीं लग, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, ऐसे लिख लेंगे, सेम रेशियो मेथड। देखिए 200 ग्राम ऐसे लिख देंगे, याद कर, तो जो बता रहा हूँ समझिएगा। 4 त्रिगा, 4 त्रिगा को अगर आप ग्राम में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 4000 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, मतलब कट गया, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 20, ये रेशियो आ गया। अच्छा, का मतलब ये नीचे होगा, मैं बोला ना 4000, यहाँ पर त्रिगा का मतलब नीचे, 1 गुणे 100 बटा, ये हो जाएगा 20,
मतलब कितना आ गया 5%। मतलब ये 5% ऐसे भी आ जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप इस बात पर परेशान नहीं हो सकते कि ऐसे कैसे आ गया। मैं अगले क्वेश्चन में भी ये टेक्निक आपको फिर बताऊंगा, और जैसा बोलेंगे वैसा बताऊंगा। देखिए 40 पैसा, 40 पैसा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹5। देखिए मैंने आपको बोला था 40 पैसा में है, और 5 रुपए का, तो का वाला नीचे रहता है। तो मैं ऐसे पहले, ऐसे मत करिए, पहले उसी तरीके से लगाते हैं। 50 रुपीज, तो ये हो जाएगा 5 × 100, मतलब ये हो जाएगा 500 पैसा। और 40 पैसा, अगर आपसे कोई पूछे 40 पैसा, तो क्या करेंगे, सिंपल। 40 पैसा 5 रुपए का, तो 5 कहाँ हो जाएगा, ये 500 पैसा नीचे आ जाएगा। तो 40 × 100/500 पैसा, 500 पैसा आपका नीचे आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। कितना आ गया, 8% है, मतलब 8% होगा ये। तो ये चीजें जो है ना, थोड़ा सा आपको परेशान इससे नहीं होना है। इससे आपको जो मैं अब रेशियो मेथड है, अनुपात मेथड है, उससे बताता हूँ ये कैसे लगेगा। तो मैंने बोला था आपको 5 रुपए का, तो 5 रुपए का ये नीचे हो जाएगा, तो पहले ऐसे लिख ले, ये नीचे जाएगा, हमको पता है ये नीचे जाएगा, और ये हो गया 40। सिंपली इससे काट देंगे। अब तो इस 2 से कट रहा है एक बार, तो 2 हो गया, और एक बार 25 हो गया, ऐसे आ गया। सिंपल ऐसे लिखते जाएंगे। अब क्या करेंगे, 25 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 × 100, 4×2 = 8%। ये हो गया, ये हो गया परसेंटेज का मतलब हर चीज हमें 100 से तुलना करनी है, तो ये 8%। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड अगर आप ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब देखिएगा, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 मीटर। अब देखिए 60 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 मीटर। तो 2 मीटर मतलब 2 मीटर का, तो का मतलब ये नीचे आ जाएगा। अब सीधे मैं डायरेक्ट इसी मेथड से बताऊंगा, क्योंकि आपको अब ऊपर से मेथड मैंने सारे समझा दिए हैं। अब जो इजीएस्ट मेथड है, अगर आप उससे लगाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। 60 सेंटीमीटर, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 200 सेंटीमीटर में। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको कट डाउन कर दिया, 2×3 = 6, ये 10 हो गया। अब प्रतिशत का मतलब नीचे, 3 × 100/10, तो ये कितना हो गया, 30%। कितना हो गया, 30%। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको। अगर आपको थोड़ा पुराने वाले मेथड से एक बार देखना चाहेंगे तो भी बता देता हूँ। देखिए ये था 60 सेंटीमीटर, और ये था 200 सेंटीमीटर। परसेंटेज में चेंज करना है, 60 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 2 मीटर का मतलब 2 मीटर आपका नीचे रहेगा। और हमें क्या होगा, मीटर को सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की इकाई जो होगी वो सेम होगी, गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आ गया 30%। तो ये होता है मेथड क्वेश्चन को लगाने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। मैं इतना क्वेश्चन क्यों एक टाइप करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत लोगों की मैथ कमजोर है, और मैथ कमजोर होने के कारण मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग मैथ सीखें, सब लोग अच्छे से मैथ सीखें। तो क्या है, 120 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर, 3000, ये क्या हो जाएगा, मीटर। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2×6 = 12, और ये हो जाएगा 150। 2×3 = 6, ये हो जाएगा 75। अब इन हमें क्या करना होगा, अब इसको मैं अगर काटूंगा तो एक बार और कट जाएगा, 3×1 = 3, 25×3 = 75। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, 1×100/25, ये कितना हो जाएगा, 4%। ऐसे ही क्वेश्चन को धीरे धीरे लगाने होंगे। हेलो एवरीवन, अब हम अगले टाइप पर जा रहे हैं, जहां पर
अब इनकम और प्राइस के क्वेश्चन शुरू होंगे और ये है न्यू टाइप। जैसा कि आपको पता है कि जब आपके क्वेश्चन पेपर में वोटर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको जरूर दिखेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चंस को देखिए। क्या है? चावल की कीमत जो है 20% से बढ़ जाती है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कि क्या होता है ना, किसी चीज का जो खर्च होता है, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, ई मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च। खर्च जो होता है वो मूल्य और गुणे खपत पर निर्भर करता है। मूल्य उसका कितना है और उसकी खपत कितनी हो रही है। खर्च, टोटल खर्च। मूल्य तो इकाई में होता है, मतलब एक सामान का दाम, पर खपत उसका 2 लीटर हो रहा है, 4 लीटर हो रहा है, 10 हो रहा है, बराबर और टोटल खर्च आता है। ठीक है, ये बात हम समझ चुके होंगे। तो चावल की कीमत में क्या हो रहा है, ये इसका लगाने का तरीका ही यही है कि खर्च जो होता है वो मूल्य गुणे खपत होता है। अगर देखिए क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चावल की कीमत 20% से बढ़ जाती है। तो चावल की कीमत, कीमत, प्राइस, ये है प्राइस, ये याद रखिएगा, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है और ये एक्सपेंडिचर है। अब इसमें जब कीमत, कीमत मतलब मूल्य, और खपत मतलब, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, चावल की कीमत मतलब प्राइस जो है वो 100 से 120 हो जा रही है। ठीक है, और यही होता है P इंटू सी, मतलब प्रियंका चोपड़ा, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू ई, PCE, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू ई। अच्छा, प्राइस ये आ गया, 20% बढ़ जाती है। चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई, मतलब खपत, खपत हमें नहीं बताना क्योंकि पूछा है चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए, तो ये हमें नहीं पता है कितना प्रतिशत घटाया, तो हमको निकालना पड़ेगा। और एक्सपेंडिचर जो हो, हमारा जो कल था वो आज भी रहे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर हमें, जैसा कि आपको पता है, इसका पी पता है हमें और इधर ई पता है, सी कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ई बाई पी कर दें, मतलब इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो सी आ जाएगा। अच्छा, तो हम वही काम यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे कि सीधे हम यहाँ पर सी निकालने के लिए क्या कर देंगे, ई बाई पी कर देंगे। तो यहाँ पर ई 1 है, यहाँ पर पी 100 है, पहला ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ई 1 है, ई 1 है, और यहाँ पर पी क्या है, 120 है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगर इसको आगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर अगर हमें सिंपल में कन्वर्ट कर देना है, 6 इंटू 5, कितना कम हो जा रहा है, 6 से 5 हो जा रहा है, मतलब 1 गुणे 100/6 हो जा रहा है। ये कितना हो गया, 16 छक्का 96, ऐसे हो जाएगा। इसको हमको, इसको अगर चाहेंगे तो और कट कर सकते हैं, जो हो जाएगा 16 सही 1/3%। 2/6 मतलब 1/3 लिख देते हैं। इतनी हमें कमी करनी पड़ेगी। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक सरल भाषा में, अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आप अच्छे से समझना चाहेंगे तो। बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। फिर देखिए, चावल की कीमत 20% से बढ़ाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि खर्च जो होता है, मतलब एक्सपेंडिचर जो होता है, वो किस पर निर्भर करता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन, ये चीज होती है। प्राइस इनटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। चावल की कीमत 20% से बढ़ जाती है, मतलब 100 का दाम चावल 120 हो जाता है। ये है, ये, ये है प्राइस, ऐसे हम लिख लेंगे, ये है प्राइस। और एक बात कही गई है, कितना चावल की खपत, कंजम्पशन को कितना घटाया जाए,
कंजम्पशन को कितना घटाया जाए ये क्वेश्चन हो गया ना, ये तो हमें पता नहीं है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब एक्सपेंडिचर जो हमारा 100 था वो कल भी 100 ही था और आज भी 100 ही रहे। तो मैंने ये बताया कि कंजम्पशन अगर हमें यहाँ पर अगर इसको हम मान लेते हैं कि कंजम्पशन है, तो अगर हमें प्राइस अगर निकालना है, अगर प्राइस हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अपन प्राइस कर देंगे। तो अगर एक्सपेंडिचर अपन प्राइस करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 100 है, कंजम्पशन निकालने के लिए हम उसका रेशियो निकालने के लिए एक्सपेंडिचर जो है वो 100 है, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्च, खर्च, ये कीमत और ये खपत। तो हमें अगर खपत निकालनी है तो खर्च में हमें भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 है। तो भैया यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, एक के लिए 100/100 करना पड़ेगा और दूसरे के लिए 100/120। ये 100 कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 होगा, 6 × 5 कितना कम हो गया, 1 × 100/6, अर्थात भाग दे देंगे, 16 सही 2/3%। ये होता है, अगर आप ऐसे कर पाते हो तो सारी चीजें अच्छी होंगी। मैंने बहुत बेसिक से बताया है और आगे अगले वाले में ये टाइप मैंने पढ़ा दिया है, अगले वाले में हम इसको फिर से कल की डेट में 4-5 क्वेश्चन इसके और लगाएंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक